कोई भी आदमी नाम से बड़ा होता है या काम से। अगर आदमी नाम से बड़ा होता है तो आप अपना भी नाम बड़ा रख लो, आप भी बड़े हो जाओगे। और अगर आदमी अपने काम से बड़ा होता है तो सबसे बड़ा पंडित पंडित कैसे हो गया? एक्चुअल में पंडित तो वो है जो पढ़ा लिखा है, और जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना बड़ा पंडित है। तो पिछले 150 सालों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो बाबा साहेब हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, जिन्हें कई विषयों में महारत हासिल था। बाबा साहेब को 9 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि बाबा साहेब छोटे हैं, अछूत हैं। तो धिक्कार है ऐसी सोच पर, धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर। बाबा साहेब ही कह गए, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इस देश में ओबीसी एससी एसटी का युवा जिंदा रहेगा तब तक कोई माई का लाल नहीं है जो संविधान की तरफ गलत नजर उठाकर देख सकता है। वैसे भी बाबा साहेब का बचपन हमारे और आपके जैसा नहीं था। खेल कूद से ज्यादा उनका सामना उन चीजों से होता था जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। वो हमेशा यही सोचते थे, 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, ये सब है मेरे पास, तो मैं दूसरों से अलग कैसे हूं? मुझे बाकी बच्चों के साथ बैठने क्यों नहीं दिया जाता है? मैं उस मटके से पानी क्यों नहीं पी सकता जिससे सब पीते हैं? और यह सब प्रॉब्लम उस बच्चे को रोज फेस करना पड़ता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिवार महार जाति से आता था, जिसे उस समय की ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता था। बाबा साहेब को स्कूल जाने की भी इजाजत नहीं थी, कारण वो अछूत थे। सिर्फ बाबा साहेब को ही नहीं, पूरे ओबीसी एससी एसटी समाज को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। चूंकि उनके पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सूबेदार पद पर थे। सूबेदार पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता। सूबेदार का मतलब है पूरे एक प्रांत या सूबे का मुखिया थे। चूंकि फौज में सूबेदार होने के कारण बाबा साहेब को कुछ कुछ अध्ययन करने का मौका मिल गया, जो उस दौर में ओबीसी एससी एसटी समाज के लाखों लोगों के लिए एक सपने जैसा था। बाबा साहेब के पिता जानते थे कि अगर इस ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए मकड़ी के जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के ही रास्ते बाहर आया जा सकता है। और सोने पर सुहागा तब और बढ़ गया जब यही थॉट बाबा साहेब के दिमाग में भी चल रहा था। बाबा साहेब खुश इस बात से थे कि उन्हें स्कूल में पढ़ने का मौका मिल गया, लेकिन परेशानी तो अभी शुरू ही हुआ था। अब चुनौती इस बात का था कि जब बाबा साहेब स्कूल पढ़ने गए तो उन्हें क्लास के अंदर बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। थोड़ा देर के लिए कल्पना करके देखो कि एक 5-6 साल का बच्चा सुबह उठकर स्कूल जाता है तो उस बच्चे को बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता है। उन्हें क्लास के सबसे आखिरी लाइन में, जहां बाकी बच्चों के जूते चप्पल पड़े होते थे, वहां पर अकेले बैठना होता था। यहां तक कि बैठने के लिए उन्हें दरी भी घर से लानी पड़ती थी। स्कूल का दूसरा बच्चा उनसे बात नहीं करता, कोई उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाता। यहां तक कि शिक्षक उनकी कॉपी किताब को भी नहीं छूता, वो इसलिए कि कहीं वह अपवित्र ना हो जाए। बाबा साहेब को अगर स्कूल में प्यास लग जाता था तो वह खुद से पानी नहीं पी सकते थे। कोई चपरासी अगर मेहरबानी करके ऊपर से पानी उनके हाथों में डाल दे तो ही उनकी प्यास बुझ सकती थी। और अगर जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन बाबा साहेब को बिना पानी के ही पूरा दिन गुजारना पड़ता था। जरा सोच कर देखिए, वह ज्ञान के मंदिर में जहां सब बराबर होने चाहिए, वहीं पर उन्हें हर पल यह एहसास दिलाता था कि वह बराबर नहीं है। और यह ओबीसी एससी एसटी के लिए पानी की प्यास बुझाने की लड़ाई नहीं थी, यह सम्मान की प्यास थी, बराबरी की प्यास थी, जो बाबा साहेब के अंदर दिन पर दिन चिंगारी की तरह जल रही थी। इतना कुछ झेलने के बाद बाबा साहेब ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरे ओबीसी एससी एसटी समाज को उस दलदल से बाहर निकाल गए थे।